Hello students, welcome to your maths class. Yes, in last lecture we have completed first three parts of question number 4 of exercise 3.5. Now today we will start from part 4. See, the question is places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. So what are the speeds of two cars? क्वेश्चन है कि टू प्लेसेस हैं A एंड B, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. एक कार है जो पॉइंट A से स्टार्ट होती है, उसे हम कार A का नाम दे देंगे. एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट B. एक ही टाइम पे एक कार A पॉइंट से चलती है, दूसरी B पॉइंट से चलती है. इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार एक ही डायरेक्शन में चल रही हों, मतलब अगर दोनों राइट साइड जा रही हैं तो उनको एक दूसरे के साथ मिलने में 5 घंटे लगेंगे. इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ, मतलब एक टुवर्ड्स राइट और दूसरी टुवर्ड्स लेफ्ट आ रही है, दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे में दोबारा एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी. सो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, तो दोनों कार्स की स्पीड्स क्या हैं. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द स्पीड्स ऑफ कार्स. तो हम यही एज्यूम करके चलते हैं कि एक कार x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और दूसरी कार जो है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. एक कार ने A पॉइंट से चलना है, सेकंड ने B से, तो हम फर्स्ट कार को कार A से डिनोट कर देते हैं और सेकंड कार को कार B से. सो लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सी, first of all we will assume that the speed of car is x किलोमीटर पर आवर, speed of car B is y किलोमीटर पर आवर. फर्स्ट सिचुएशन है कि इफ़ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन दे मीट आफ्टर 5 आवर्स. तो हम 5 आवर्स के बाद देखते हैं कि कार A ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कार B ने कितना डिस्टेंस कवर किया. सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. अब कार A की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा है उसे 5 आवर्स. तो स्पीड इनटू टाइम का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो x इंटू 5 दैट इज 5x किलोमीटर. मतलब कार A ने कितना डिस्टेंस कवर किया, टाइम 5 आवर्स, स्पीड x, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू x 5x. सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B इज 5y. मतलब कि अब द क्वेश्चन इज हेयर, फर्स्ट कंडीशन इज हेयर कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं. सी, कार A पॉइंट से स्टार्ट हो गई और कार B स्टार्ट हो रही है B पॉइंट से. मान लो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कार A भी टुवर्ड्स राइट जा रही है और कार B भी, तो मान लेते हैं कि 5 घंटे बाद कार B यहाँ पे पहुँच गई, उसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया 5y, और कार A से कवर करते करते वो 5 घंटे बाद दूसरी कार के साथ मिल जाती है, तो उसने ये डिस्टेंस कवर किया 5x. अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम अल्टीमेटली देखें कि जो कार B है वो 5y डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुँची और कार A कितना डिस्टेंस कवर करके पहुँची 5x. और अगर हम कंडीशन देखें, दोनों ने मिलकर जो डिस्टेंस हम दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि कार A का डिस्टेंस 5x वो किसके इक्वल बनेगा 100 प्लस 5y, क्योंकि A से लेके इस पॉइंट तक अगर हम ये देखें कार A डिस्टेंस कवर कर रही है 5x का, और सेकंड कार के कंपैरेटिवली वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, और सेकंड वो हम कैसे निकालेंगे, 5x हमारे पास इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना है 100 प्लस 5y. तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी, 5y विल शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो वी विल गेट 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इसे और सिंपल कर लेते हैं. डायग्रामेटिकली समझने की ज़रूरत है कि केस क्या होता है कि अगर हम फिजिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो क्या होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में कार्स जा रही हैं तो जो टोटल डिस्टेंस होता है वो दोनों के डिस्टेंस को माइनस करके बनता है. कार A का डिस्टेंस माइनस कार B का डिस्टेंस इज इक्वल टू 100. तो मैंने वो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैसे हुआ कि A से लेके इस पॉइंट तक, मान लो C पॉइंट पे दोनों पहुंच गई, A से C का डिस्टेंस 5x है, और वही डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें कार B के साथ वो कितना है 100 प्लस 5y. तो मतलब वो A का डिस्टेंस किसके इक्वल है, B कार का डिस्टेंस प्लस 100 किलोमीटर, जितना उन दोनों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस है. तो वो दोनों जो डिस्टेंसेस हैं वो एक दूसरे से
माइनस हो जाएंगे। तो अब यहाँ इसे हम सिंपल कर लेते हैं। 5 वी विल टेक कॉमन, हेयर लेफ्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। अब 5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, ये 100 को डिवाइड कर देगा। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 दैट इज 20। सो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी वो बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। नाउ सेकेंड सिचुएशन इज इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स अगर कार ए, बात कर रहे हैं कि कार ए अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो कार बी चल रही है उसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में, और वो जब मिलती हैं एक पॉइंट पे आके तो वो जो टाइमिंग है वो 1 घंटे की है। तो 1 घंटे बाद कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x किलोमीटर इन स्पीड इंटू टाइम अप्लाई किया, x इंटू 1 दैट इज x किलोमीटर, और कार बी कवर करेगी y इंटू 1 दैट इज y किलोमीटर। तो नाउ अब इस केस में दोनों के डिस्टेंसेस क्या होंगे, 100 कैसे बनेगा, इधर कार ए ने x किलोमीटर कवर कर लिया, उधर इसने y किलोमीटर कवर कर लिया, और 100 कैसे बना हमारे पास x प्लस वाई, मतलब दोनों टोटल डिस्टेंस दोनों का जो हो गया वो हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो दिस इज द इक्वेशन। तो आप इन पॉइंट्स को इस तरह से याद रख सकते हो कि इफ़ टू व्हीकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ओके, तो दोनों के डिस्टेंसेस माइनस होते हैं, डिस्टेंसेस विल माइनस। जैसे हमारा फर्स्ट केस में हुआ, दे वर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों के डिस्टेंस, कार ए का डिस्टेंस 5x और कार बी का डिस्टेंस 5y, वो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस बनेगा 100 किलोमीटर का, ठीक है। सेकेंड केस, अगर दोनों व्हीकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो जितना भी उन दोनों ने डिस्टेंस कवर करना है तो दोनों के जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे प्लस, तब हमारे पास ओवरऑल उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा, डिस्टेंस विल प्लस। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, नहीं याद रखने की। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, व्हीकल्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपने डिस्टेंसेस माइनस कर देने हैं, अगर व्हीकल्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपने डिस्टेंसेस प्लस कर देने हैं। ओके, नाउ वी गेट टू इक्वेशंस, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो अब इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट मीन्स टेकिंग कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड। फर्स्ट इक्वेशन हो गई x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व करेंगे। सो ओके, आई हैव रिटन ऑलरेडी द कॉलम्स, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इनके कोफिशिएंट्स देखते हैं, x के कोफिशिएंट्स हैं 1 1, y के कोफिशिएंट 1 एंड 1। सो सबसे पहले सेकेंड कॉलम के कोफिशिएंट्स -1 1, -1 1। थर्ड कॉलम के में टर्म्स हैं -20 एंड -100। Then first column 1 and 1, again second column -1 and 1. So let us find the ratios x upon y upon and 1 upon. Now x upon, we will do their cross multiplications. -1 into -100, -1 को -100 से मल्टीप्लाई किया, +100 हो जाएगा 100, आगे माइनस साइन आएगा। 1 into -20 -20। नाउ y के नीचे -20 into 1 -20 -100 into 1 -100, then 1 upon 1, and here 1 into -1 -1. So we will get x over 100 plus 20 is equal to y over -20 plus 100 is equal to 1 upon 1 plus 1. So 100 x upon 120 is equal to y upon 80 is equal to 1 upon 2. This is the first, second and third ratio. तो अब x के लिए हम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो ले लेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड x upon 120 is equal to 1/2. 120 को शिफ्ट किया, इट विल मल्टीप्लाई बाय 1. सो x is equal to 120 into 1 120 over 2, that is 60. It means x is 60. तो y के लिए सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, so second equation y upon 80 is equal to 1/2. Shifting 80 on right hand side, we will get y is equal to 80 over 2, that is 40. It means जो x होने वाला था कार ए की स्पीड ऑफ कार ए
is equal to 60 kilometer per hour and speed of car B is equal to 40 kilometer per hour. So it is the solution of the question. Now fifth part, the area of rectangle get reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of rectangle. What is the question? कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है कब? When its length is reduced by 5 unit. जब इसकी लेंथ में से 5 माइनस कर दिया जाए and breadth increased by 3 unit and breadth में 3 ऐड कर दिया जाए. If we increase the length by 3 unit, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं मीन्स उसमें 3 प्लस कर देते हैं एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज कर देते हैं देन एरिया इंक्रीजेज टू जो एक्चुअल एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा. सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल? अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल की डायमेंशंस की बात की है दैट मीन्स ऑब्वियसली वो लेंथ एंड ब्रेथ होंगी. तो लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड करनी है. जो चेंजेस किए जा रहे हैं देखो, या तो लेंथ और ब्रेथ में किए जा रहे हैं, इसके अलावा लेंथ और ब्रेथ में चेंज करने के साथ क्या है कि जो उसका ओरिजिनल एरिया है रेक्टेंगल का उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, या तो कुछ कम हो रहा है या कुछ उसमें इंक्रीज हो रहा है. तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रेक्टेंगल की लेंथ एज्यूम करनी पड़ेगी, ब्रेथ एज्यूम करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली उसका एक एक्चुअल एरिया फाइंड करेंगे. दैट विल बी यूजिंग फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. लेट अस सी हाउ. First of all, we will assume let the length of rectangle is x units, breadth of the rectangle is y units. Then area will be length into breadth that is xy square units. अब अगर इसमें चेंज होगा इसमें चेंज होगा तो हमें इसमें भी चेंज करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन में यही है. लुक एट द क्वेश्चन ऑन योर बुक्स. फर्स्ट कंडीशन इज एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. मतलब ये क्वांटिटी 9 यूनिट लेस हो जाती है व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट. लेंथ में से 5 कम कर दिया जाए एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट और ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर दिया जाए. इट मीन्स हम लेंथ में चेंज करेंगे, ब्रेथ में चेंज करेगा तो उसके रिजल्ट में एरिया में भी चेंज आएगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, हम फर्स्ट केस इसे मान लेते हैं. केस फर्स्ट है हमारा. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, अब लेंथ में क्या है, लेंथ में हमने रिड्यूस कर दिए 5 यूनिट्स. एक्स थी लेंथ, एक्स माइनस 5 हो गई. ब्रेथ हमारे पास है कि ब्रेथ में इंक्रीज कर दिए 3 यूनिट्स तो ब्रेथ y प्लस 3 हो गई. तो अब एरिया क्या हो गया हमारे पास, एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ और एरिया हमारे पास ऑलरेडी क्या है विच इज इक्वल टू एक्स वाई, इट इज गिवन. तो एरिया अब क्या है कि जब हम लेंथ में कुछ डिक्रीज कर रहे हैं ब्रेथ में कुछ इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा एरिया भी चेंज हो रहा है और एरिया कितना 9 स्क्वायर यूनिट लेस हो रहा है. मतलब एरिया में से 9 यूनिट लेस हो गए. तो लेंथ हमारी अब कितनी है x माइनस 5 और ब्रेथ हमारे पास है y प्लस 3. तो ये किसके इक्वल आ गया, जो हमारा एरिया है एक्स वाई माइनस 9. मतलब ये क्या, पहले लेंथ में इंक्रीज हुआ, ब्रेथ में इंक्रीज हुआ और उसके साथ ही एरिया भी चेंज हो रहा है. मतलब लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेथ में चेंजेस आ रहे हैं, एज अ रिजल्ट एरिया में भी चेंज आ गया. एरिया जितना पहले था उसमें से 9 यूनिट लेस हो गया. अब एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ x माइनस 5, ब्रेथ y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. फर्स्ट x मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3 देन माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. तो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स बनी एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5 बाय माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. तो अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं. वी विल गेट एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0. एक्स वाई माइनस एक्स वाई विल गेट कैंसल. सो वी गेट द इक्वेशन 3x माइनस 5y minus 15 plus 9 minus 6 is equal to 0. So this is the equation number 1. Similarly, we will take the case 2. Now look into your books at the question. Second case is if we increase length by 3 unit and breadth by 2 unit. Means length x थी उसमें 3 unit increase कर दिए, breadth y थी उसमें 2 unit increase कर दिए, then area will increased by 67 square unit. तो एरिया हमारे पास हो गया, एरिया एक्चुअल क्या था एक्स वाई, कितना इंक्रीज हो गया 67 स्क्वायर यूनिट्स. सो दिस चेंजेस विल कम. सो एरिया हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ
सो लेंथ इज x प्लस 3 इंटू ब्रेथ इज y प्लस 2 और एरिया किसके इक्वल है एक्स वाई प्लस 67. नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस पार्ट. x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 is equal to xy plus 67. Now it is xy plus 2x plus 3y plus 6. Now shifting these terms on the left hand side, minus xy minus 67 is equal to 0. So xy will cancel xy. We get equation 2x plus 3y. 6 minus 61 minus 61 is equal to 0 as equation number 2. So we are having two equations, taking columns as column 1, column 2, column 3 and apply the same trick 2, 3, 1, 2. Second column minus 5, 3. Third column minus 6, minus 61. First column 3 and 2 and second column minus 5 and 3. So let us find the ratios x over y over and 1 over. So we will do here multiplication. माइनस 5 को माइनस 61 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 1 जाएगा और 61 5 द 305. नेक्स्ट साइन ऑफ माइनस विल बी देयर. 3 को माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 18. सो सेकेंड माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 माइनस 61 इंटू 3, सो इट विल बी 3 minus 183. And last 3 into 3 is 9 minus 2 into minus 5 is minus 10. So we will get x upon 305 plus 18 is equal to y upon minus 12 plus 183 is equal to 1 upon 9 plus 10. So we will simplify them. X upon 8 plus 5 13, then 323 is equal to y upon 171 is equal to 1 upon 90. So taking as first, second and third part of the equality. अब x के लिए फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे, y के लिए सेकेंड एंड थर्ड को. So from first and third part, x over 323 is equal to 1 by 19. 323 को शिफ्ट किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 323 अपॉन 19 आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट x इज इक्वल टू 17. सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, y ओवर 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19. सो 171 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 171 अपॉन 19, तो 19 9 171. So we get y is equal to 19. So it means x, we consider x as length and y as breadth. It means the length of rectangle is 17 units and breadth of rectangle is 9 units. So it is your final answer. So okay students, exercise 3.5 is finished. I hope you understood all the questions and the method of cross multiplication properly. In case of any query and doubt, you can ask anytime. Thank you and have a nice day.